हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एचएसएससी पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए जो पेपर आया, मॉडल टेस्ट पेपर है, उसको डिस्कस करेंगे। एज इट इज़ ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। ये एचटेट के लिए भी बेनिफिशियल है और एचएसएससी पीआरटी के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि इसमें कौन सा है दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन बाल विकास व शिक्षण पद्धति से रिलेटेड पहले क्वेश्चन है। शिक्षक छात्रों को कुछ शब्द देते हैं और उसे सही तरीके से सजाने को कहते हैं। उनमें इस तरह से काम में लिप्त करना क्या कहलाता है? तो व्यवस्थित करना, ऑप्शन नंबर थर्ड। मछली की एक कहानी पढ़ने के बाद शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि कल्पना करो कि तुम एक मछली को तुम अपने चारों ओर तालाब में क्या दिखोगे। ये किसका उदाहरण है? ये विस्तृत उत्तर प्रश्न का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, निम्न में कौन पढ़ाई की कला नहीं है? तो नोट लेना। नेक्स्ट है, किस कौशल भाषा कौशल का एक पारंपरिक पेन पेपर टेस्ट के माध्यम से मूल्यांकन नहीं हो सकता? सुनना और बोलना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक शिक्षक छात्रों को लिखवाने के लिए समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट का प्रयोग करता है। इस तरह की सामग्री का प्रयोग क्या कहलाता है? तो ये हमारे पास है वास्तविक सामग्री, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, समग्र मूल्यांकन किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो ये शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को। नेक्स्ट एक मिश्रित अक्षमता समूह में विषम है, तो आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक छात्रों को शारीरिक दंड नहीं दे सकते क्योंकि ये छात्रों में भय और तनाव उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व कौन से कार्य हैं? तो ये है नए विचारों के संबंध में छात्रों को बताना, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास 10th नंबर क्वेश्चन है, जो 10वां नंबर क्वेश्चन, सामूहिक चर्चा के बाद शिक्षक छात्रों को एक पत्र लिखने को कहता है। इसका अर्थ है ये भाषा पढ़ाने का तरीका है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, कोई छात्र बोलने की कला कैसे सीखता है? तो जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा करके, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, शिक्षक छात्रों को कौन सा गुण सिखाना चाहते हैं? तो अवलोकन का गुण विकसित करना, ऑप्शन नंबर 4। बोधगम्य टेक्स्ट पढ़ने का एक अच्छा तरीका क्या है? टेक्स्ट का जांच करके उसकी व्याख्या व मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 14 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है? शुद्धता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र किस चीज़ को समझाने में सहायक होता है? तो कलाकार के कौशल को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्न में कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो दृश्य से अदृश्य की ओर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमा में एक है, विभिन्न विषयों की अवधारणा के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 19, कौन सा अवबोध सत्र के शिक्षण में शामिल है? तो तुलना। नेक्स्ट, शैक्षणिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब ये ऑप्शन दे रखे हैं कि जब खंड व स्कूल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन हो। तो ये सभी तीनों ऑप्शन ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, भाषा हिंदी से आ गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है? तो बहुत बेचैनी से इंतजार करना, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न करके परेशान करना, कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है? तो खोपड़ी खाना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में मतव्य का समानार्थी शब्द यहाँ पे क्या होगा? सम्मति, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है, घर के आदमी का समान प्राय कम ही होता है, तभी तो ये कहा गया है कि घर का जोगी जोगड़ा आने गाँव का सिद्ध है। जो घर में घुसा रहता है वह कुछ नहीं कर सकता, जो घर से बाहर निकलता है वह दुनिया को समझता नापता है। तो इस तरह का पैरा है। इस पैरे पे हमें क्वेश्चन दे रखे हैं 24 से 26 तक, तो इसी पे हमने क्वेश्चन छांटने हैं। घर के आदमी को घर से बाहर करना खतरनाक भी होता है क्योंकि वह घर के रहस्य से बाहर कर सकता है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में एक व्यापक शब्द का
विरुद्धार्थी शब्द हमने बताना है, व्यापक का तो संकुचित हो जाएगा, उल्टा बताना था, इसका मतलब उल्टा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है, तो समान हो जाएगा सेकंड। निम्नलिखित में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है, तो विनय पत्रिका हो जाएगी, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा विधवा, उल्टा। उसके बाद है हमने यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है 29-30। निम्नलिखित पद्यांश को सावधानीपूर्वक अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर कीजिए। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर नहीं छायादार। तो ये है प्रस्तुत पद्यांश में किसकी चर्चा की गई है, एक मजदूरनी की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रस्तुत पद्यांश कविता वह तोड़ती पत्थर से लिया गया है, जिसकी रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट भाषा अंग्रेजी से आ गया। प्लीज डू नॉट रैक द फ्लावर बेड, चूज द बोल्ड वर्ड विद द सेम मीनिंग इन द ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा ये है, इसका बताना है, तो सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, रियून, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड विच एग्जैक्ट अपोजिट फ्रॉम द वर्ड गिवन। तो एम्बिगियस का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लियर, साफ। उसके बाद है व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द टीचर इन टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। तो यहाँ ऑप्शन चेक करते हैं, ये लैंग्वेज का इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया क्रिएट इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द विच थ्योरिस्ट डज प्रैक्टिसाइजिंग एंड ड्रिलिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लैंग्वेज टीचिंग। तो ये है हमारा B.F. स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुड द मदर टंग टू बी यूज्ड व्हाइल टीचिंग द इंग्लिश लैंग्वेज टू स्टूडेंट, इट शुड बी यूज्ड एज लिटिल एज पॉसिबल, ऑप्शन नंबर 4। 36 से 40 जो पैसेज दे रखा है, डेवलप्ड इन न्यूजीलैंड इन 90s ओरिजिनली एज ए मीन्स ऑफ क्रॉसिंग वाटर, जॉर्बिंग इन्वॉल्व्स रोलिंग डाउन हिल्स इन ए लार्ज PVC बॉल एंड एक्टिविटी विच रिक्वायर नो मोर स्किल देन दैट ऑफ हैमस्टर रनिंग इनसाइड द व्हील। तो ये इस तरह का पैरा है, इस पे क्वेश्चन दे रखे हैं हमें 3-4 इस पैरे पे, जिस तरह हिंदी में हमने किया है कि जॉर्बिंग किया है, फॉर्म ऑफ स्पोर्ट है, एक खेल का प्रकार है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट द पीपल हु एक्टिवली टेक अप जॉर्बिंग आर कॉल्ड एज जॉर्बर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ऑथर इम्प्लाइज दैट जॉर्बिंग was not at first intended as a land-based sport, option number 3rd. Jorbing is fairly spaced because there is adequate cushioning in the jorbs, option number 1st. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाइड्रो जॉर्बिंग इज ए फॉर्म ऑफ जॉर्बिंग और विद ए वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, हाइड्रो वर्ड है वो वाटर, तो यहाँ से हमारे पास वाटर से रिलेटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है यहाँ पे हरियाणा जीके का आ गया, थोड़ा फोटो वो क्लियर नहीं है, मैं बता देता हूँ। बल्लभगढ़ रियासत को की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बलराम। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा की कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है, तो ये हो जाएगा महेंद्रगढ़, ऑप्शन नंबर 3rd। हरियाणा सरकार ने 22-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट सड़क और रेल बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित किया है, तो 475,2.02 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर 4। 1943 में जिला भिवानी स्थापित TIT मिल में तैयार माल भारत के अतिरिक्त किस देश में किया जाता है, तो बांग्लादेश, तुर्की, बेल्जियम, इनमें से सभी देशों में। नेक्स्ट है सतलुज SYL लिंक की नहर की लंबाई टोटल कितनी है, 214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है नलकूपों की गहराई के आधार पर बिजली की कौन सी प्रणाली पूरे प्रदेश में लागू की गई है, तो ये है स्लैब प्रणाली, ऑप्शन नंबर 2nd। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन हरियाणा जीके का। 47 में है चित्र बोधनी नामक टीका किसने लिखी है, तो पंडित हरिपुष्प, ऑप्शन नंबर 1st। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सी नदी बहरोड पहाड़ी से निकलती है, तो ये साहिबी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में पक्की सड़कों का सर्वाधिक गंतव्य है, तो ये बामबाड़ा के अंदर है। और राज्य में गुड़गांव जिले का लिंगानुपात सबसे कम है, ये कितना है, 854 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसबीर सिंह ने राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा है? तो 6 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा गया है, ये नाम किस वंश के शासक ने दिया था? तो ये नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडवा रियासत में निम्न में से किसके द्वारा विद्रोह किया गया? तो राजा अजीत सिंह। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है कि कौन सा नृत्य केवल पुरुष नृत्य है? तो ये हो जाएगा डमरू नृत्य। और शमा नामक पर्यटन केंद्र हरियाणा के किस नगर में है? शमा ये हो जाएगा गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम। हरियाणा के चरखी दादरी स्थित सीमेंट फैक्ट्री में भारत सरकार के उपक्रम भारतीय सीमेंट निगम ने अपने अधिकार में कब लिया था? तो यह 23 जून 1981 को, सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित में किसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु हरियाणा में क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया गया है? तो ये है फल, ऑप्शन नंबर सेकंड। हरियाणा में ताप बिजली घर कहाँ पर स्थित है? तो ये है इनमें से ताप बिजली घर यमुनानगर, हिसार, फरीदाबाद, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान व विश्वविद्यालय की स्थापना हिसार में ये की गई थी 1995 के अंदर, 1995, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और जिरका के निम्न क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये मोटी दोमट मृदा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सामान्य तर्क शक्ति के क्वेश्चन आगे। किसी कोड भाषा में परहैप्स को SPAH ये उल्टा लिखा गया है भाई, इसको बिल्कुल अपोजिट किया गया है। उसी तरह इसका च्युइंगम को किस तरह लिखा जाएगा? तो इसका अपोजिट कर देना, पीछे वाला आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो यहाँ पे हमारे पास 13, 15 और बीच में हमें 224 मिलता है। ये 62 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि 13 और 15, एक मिनट, क्वेश्चन स्क्रीन पे ही है। 13, 15 को 224 है, इस पैटर्न को समझना है हमने। तो 13 और ये 15 से कैसे बना है? तो 13 के अंदर एक जोड़ दो 14, और 15 के अंदर भी एक जोड़ दो 16, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 224 मिलेगा, एक प्लस करके। इसी तरह यहाँ पे आपको इसके अंदर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा ये इस पैटर्न के लिए। ये 17 के एक अंदर एक 18 और 21 के अंदर एक 22, इसको गुणा करोगे तो 396, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को में है कि कोई भी स्पीकर फ़ोन नहीं है, कोई भी स्पीकर फ़ोन के साथ रिलेशन नहीं है, सभी तार, सारे के सारे जो भी तार हैं वो फ़ोन हैं, ये है। तो कुछ फ़ोन तार हैं, कोई भी तार स्पीकर नहीं है, कोई भी फ़ोन स्पीकर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सारे ही सही हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर ये था 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन हैं ये सभी। 64 में उस अक्षर को संयोजन करना है हमने, BCD और BDD इस तरह दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 60D, ये BCD D, तो यहाँ पे हमने ये बना दिया, ये यहाँ पे D, BCDD। उसके बाद यहाँ पे C लिख देंगे, BCDD। उसके बाद यहाँ पे BCDD और यहाँ पे BCDD, तो यहाँ पे DCDB, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? थर्ड। पंकज, अल्पेश, श्री कुमार, दिनेश, नीरज, ये 6 अलग अलग एक पंक्तियों में, एक क्रम में, ये पंक्तियों में बिठाना है भाई। पंकज अल्पेश के ठीक आगे वाली पंक्ति में है, दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा है। तो इस तरह हमने क्या है, मनिंदर के ठीक बाद वाली पंक्ति में कौन बैठा है? तो पंकज आ जाएगा आपका सही आंसर। स्क्रीन पे ये दिखा देता हूँ, इसको आपने बना लेना है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, पॉज करके, और आपने इसका आंसर देने का क्वेश्चन बनना है। सही आंसर इसका पंकज है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स पे क्या आएगा? तो ये आपको यहाँ पे सीरीज पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है 16, 15, 14, 13 और आगे क्या आएगा 12। 12 पे हमारा L आ जाएगा। L है, फर्स्ट ऑप्शन में भी है, लास्ट में ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है H, 8, 7, 6, 5, 4 आएगा, LD आएगा, LD। उसके बाद इस तरह ये पैटर्न में आपका फर्स्ट ऑप्शन निकलेगा।
ये 50 का हमें यहाँ पे क्या है 67 के अंदर 9 दे रखा है, तो यहाँ पे 14, 82 और 11, यहाँ पे 11 दे रखा है, और 5, 50, 9 के साथ में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ हमें 82 और 11 का 50 का, यहाँ पे ये 3 केस दे रखे हैं 50, 9, यहाँ का जो केस है ये मिसिंग है, और ये 82 और 11 वाला फिर दे रखा है। तो ये 11 में से यहाँ पे हमें 11 गुणा 11 में से 4 ये वो कर रखा है माइनस, और प्लस 5 हुआ है। यहाँ पे क्या है 9, 9 में से 4 माइनस कर रखा है 5, 9 5 45 और फिर 5 ऐड कर रखा है, ये हो गया। इसी तरह 11 में से यहाँ पे 4 माइनस करा फिर 7 से और फिर 5 ऐड कर रखा है। इसी तरह यहाँ पे ये पैटर्न यहाँ पे लग जाएगा। जो 14 पे है तो 14 का यहाँ पे जो आएगा 14, इसमें से 4 माइनस कर दिया तो गुणा में 10 और फिर प्लस में 5, ये कितना हो जाएगा 145, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है वर्ग को चयन कीजिए जिनके बीच में संबंध में निम्नलिखित वेन एरेक द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। ये वेन एरेक जो 68 का कि आपस में कोई भी रिलेशन नहीं दिखाई गई है। 68 के अंदर क्या आंसर हो जाएगा, ये है प्रिंटर, टीवी और वॉशिंग मशीन, सब अलग अलग हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। दिए गए समीकरण को हमने सोल्व करना है, दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। सही समीकरण करने के लिए हमें क्या है 14 और 28 इसको चेंज करना पड़ेगा। जो ये रहा 14 और 28 इनको इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा समीकरण सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिए गए चित्र में कागज़ के टुकड़े को मोड़ने का क्रम ये दे रखा है। पहले ये कागज़ ये था, आधा काट के ऐसे और फिर यहाँ पे ऐसे बना दिया, तो इस तरह के तो ये यहाँ पे 4 चित्र बन जाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इसको दोबारा खोलेगा तो कैसा चित्र बनेगा, यहाँ पे हमारा ये है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा ऐसे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे गणित के क्वेश्चन आ गया कि एक तांबे का तार मोड़कर वर्गाकार बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल हमारे को कितना दे रखा है 81 दे रखा है। एक वर्गाकार चित्र है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 81, इसका मतलब साइड इसकी क्या होगी 9 और 9 वर्गाकार है। इसको मोड़ के यहाँ पे एक अर्धवृत्त बना दिया ऐसे, ये अर्धवृत्त बना दिया, इसकी रेडियस r मान ली। यहाँ आगे सोल्व करेंगे तो इस वृत्त की त्रिज्या बतानी है। ये अर्धवृत्ताकार है तो इसका पूरा क्या होगा, यहाँ पे जो ये बना हुआ है इसका पाई r और ये भी r होगा, r प्लस r 2r, यहाँ से r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2। यहाँ दोनों का परिमाप सेम हो जाएगा। वर्ग का परिमाप यहाँ पे साइड 9 है तो ये कितना हो जाएगा 36 बराबर r, पाई की जगह यहाँ पे 22/7 प्लस 2, ये हो गया 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 36/7r इज इक्वल टू कितना है 36, 36 से 36 कैंसिल, r यहाँ पे कितना आ गया 7 हम चेक करें तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 72। 1.5 हेक्टेयर के मैदान में 5 सेंटीमीटर की वर्षा के पानी को जमा करने पर उसका आयतन कितने क्यूबिक मीटर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक रिलेशन पता होनी चाहिए, 1 हेक्टेयर है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1.5 को चेंज कर लेंगे पहले तो 1.5 इंटू ये मैंने कर दिया 10,000 इसके गुणा में, उसके बाद 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी मीटर बना लिया, 5 इंटू 100 की वर्षा को पानी में जमा किया गया है तो कितने क्यूबिक। यहाँ पे कैंसिल करूँगा मैं 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल होगी, उसके बाद क्या है 15 5 75 और 2 जीरो ये आ गया। लेकिन हमने क्या है कितने क्यूबिक मीटर, तो बस यहाँ पे 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो और एक इसका भी पॉइंट था भाई, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल हो जाएगी, 750 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक नदी जो 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है, तदनंतर उसका पानी सागर में 1 मिनट में कितने मीटर गिरेगा। हमें पता है L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 3 मीटर गहरी है तो गुणा में 3 कर दिया, 40 मीटर चौड़ी है गुणा में 40, 2 किलोमीटर है तो इसका 2000 कर दिया, और साथ में क्या है प्रति घंटा है लेकिन हमने प्रति मिनट बताना है तो 60 से कर दिया,
3 से ये 20, 1 0 से 0, 2 से ये 2 कम 2, 100, यहाँ पे कितना हो गया 4000, 4000 हो गया। उसके बाद 1 मिनट में कितने लीटर है, तो हमने यहाँ पे है इसका लीटर बनाना है 4000 का, तो यहाँ पे 3 जीरो से और मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू 3, 6 जीरो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पाई इतना लेना है। तो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, सर्कल ऐसे घूमेगा भाई सर्कल, तो यहाँ पे 2 पाई आर इंटू एन इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस ये। तो यहाँ पे पाई की जगह हमने 22/7 रख देंगे, वैल्यू लिखेंगे तो 2 गुणा 22/7, आर हमने निकालना है, एन कितने 5000 चक्कर इज इक्वल टू डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो यहाँ पे आपको क्या है मीटर में कर लेनी है, त्रिज्या कितने बाद में कर लेंगे, यहाँ पे 11000 मीटर कर दिया मैंने। यहाँ है इसको सेंटीमीटर में फिर करेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो दोबारा कर देना यहाँ से चेंज, यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ पे हमें आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमने पढ़ रखा है कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे रेशो क्या आ जाती है CP/MP की रेशो आ जाती है। यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, तो यहाँ पे कितना हो गया 90, और 100 प्लस प्रॉफिट 120, ये आ गया CP/MP की रेशियो, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 3 चौक 3/4, और जिसका लागत मूल्य है यहाँ पे 3 की वैल्यू यहाँ पे 450 है, कितने गुना होगी 150 गुना, तो 4 को भी 150 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600, 600 हमारा आ गया MP, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक बहुभुज के अंत्य कोणों का योग 2160 है, बहुभुज की संख्या है, यहाँ पे कितना है n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू ये दे रखा है 2160, ये बहुभुज के योग निकालने का सूत्र है। यहाँ पे कितना हो जाएगा कैंसिल करेंगे 0 से 0, 18 का 18, 18 दूनी 36 है, n-2 इज इक्वल टू 12, तो n यहाँ से कितना आ जाएगा 14, 14 हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे बतानी, तो सेकंड 2 हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे सोल्व करना है इसको, तो पहले इसको अलग से ऐड कर लेना, ये ऐड करके आ जाएगा 1234 प्लस आधा ये 1 हो गया, फिर ये 1.5 हो गया, ये 2 हो गया, 2 और ऐड हो जाएंगे तो 1236 फर्स्ट ऑप्शन। 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन, 79 के अंदर क्या है, यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है, आपने A*B का ये दे रखा है, ये इसमें आपको क्या है A की जगह आपको 9 पुट करना है स्टार, और B की जगह 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर फिर 10 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10, इसको सोल्व करोगे तो आपका 91 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 3 संख्याएँ आपने लेट करनी है। पहली संख्या हमने मान लिया कि 3 संख्याएँ हैं जो A, B और C ये है, पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या और पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और तीसरी की 3 गुणी है, तीसरी की 3 गुणी, अगर मैं तीसरी x मानूँ तो ये 3x हो जाएगा, और पहली संख्या है जो दूसरी की दुगनी है तो ये कितना हो जाएगा 1.5 मान लेता हूँ, तभी दुगना होगा क्योंकि पहली संख्या दूसरे की ये है। यहाँ पे औसत दे रखा है तो टोटल निकालेंगे तो 3 संख्या है तो इंटू 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टोटल आ जाएगा, और इधर से इनका टोटल कर लेना, इक्वल रखोगे यहाँ पे कितना होगा 3 और 4 5.5x, इसकी वैल्यू आपको इसके बराबर आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तीसरी संख्या बतानी है तो 54 आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद है कि नहीं 2 पूर्णांकों का ये दे रखा है, AB 125 दे रखा है, तो ये क्या है 5 की पावर 3 दे रखा है 125 होता है, तो यहाँ पे उल्टा पूछ लिया कि 3 की पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा 243, क्योंकि ये चेंज कर दिया 243 आ जाएगा। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं में विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, यहाँ विभाजित होने वाली 1 से 10, ये 9 से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये 5 2 7 2 9 5 4 9, इन दोनों में से ऑप्शन है। उसके बाद है अगर मैं देखूं 7 से हो जाएगा, ये 8 के लिए क्या है पिछले 3 डिवाइड होने चाहिए,
लेकिन हमने छोटी बतानी है तो छोटी 2520 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की गति से किसी तरह पानी में नाव चला सकता है। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विरुद्ध जाने में उसे खास दूरी तय की है तो तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं, तदनुसार वह दूरी। मैंने यहाँ पे क्या है, दूरी मान ली x किलोमीटर। x किलोमीटर दूरी गया है, वो कितने, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो किस चाल से चलेंगे, और वो विपरीत चलेंगे तो क्या है। यहाँ 2 किलोमीटर धारा की गति है, यहाँ पे एक बार तो इनका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 - 2 4 माइनस x किलोमीटर दूरी, एक बार 6 और 2 8 के हिसाब से, और दोनों का इस तरह डिफरेंस कितना आ रहा है 3। मैं x की जगह क्या पुट करूँ, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि x की जगह मैं 24 पुट कर दूँ, तो 4 यहाँ डिवाइड होगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ 24 पुट करूँगा तो 3, 6 - 3 3 आ जाएगा। तो दूरी मेरी कितनी है, 24 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। 4/8/2017 को शुक्रवार है तो 61 दिनों के बाद क्या होगा। यहाँ मैंने 7 से डिवाइड कर लिया, 7 × 8 56, 56 5 दिन एक्स्ट्रा रह गए, 56 और 5 61 होता है, तो 5 दिन इसमें ऐड कर दूंगा, शुक्रवार के अंदर 5 दिन ऐड कर दूंगा। यहाँ पे शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है, तदनुसार ब्याज की राशि। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, साधारण ब्याज जो दे रखा है SI है, मैंने प्रिंसिपल मान लिया 1/4 है, प्रिंसिपल 4 मान लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है 1/4 है, 1/4, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया हो जाएगा। 1 = P 4 रुपये, R हमने निकालना है, T कितना 5 साल में इंटू 100, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 से 20, 4 पे ये 5, 5 × 1 तो 5% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। उसके बाद अगला है हमारा 86 नंबर क्वेश्चन, क्या है 86 नंबर क्वेश्चन के अंदर है 10,000 रुपये पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो हमने यहाँ पे क्या है उसकी वार्षिक ब्याज निकालनी है। यहाँ पे क्या है 10,000 रुपये पे हमने मान लो 5% से निकाली, 5% 1/20, 10 से 10 तो कम हो जाएगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 का आधा, यहाँ पे 500, यहाँ पे 500 और 500 का 1/20 और निकालेंगे 10 से 0, यहाँ पे 25 है, और यही डिफरेंस है हमारा, यही डिफरेंस है 25 डिफरेंस है, तो 5% के हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 87 में है किसी शिक्षण पद्धति में शिक्षक गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है जिसके बाद निर्देशित और स्वतंत्र अभ्यास करता है, तो ये क्या है प्रत्यक्ष अनुदेश है, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है गणित पढ़ाने की किस पद्धति में वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में छात्रों को शामिल किया गया है, तो ये है समस्या आधारित अधिगम PBL, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित पढ़ाने की किस पद्धति में छात्रों को गंभीर रूप से सोचने और अपने तर्क करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विचारात्मक प्रश्न पूछना शामिल है, तो यहाँ पे है ये सुकराती प्रश्नोत्तरी, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संरक्षण को समझना शुरू करते हैं और जोड़ और घटाव जैसी सरल मानसिक क्रियाएं करते हैं, तो ये है ठोस परिचालन चरण, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया है स्क्रीन पे, वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिसके कारण महत्वपूर्ण शरीर की क्षति पहुंचती है, तो यहाँ पे इसका क्या है PM, उनका वर्णन किया जाता है 2.5 के अंदर। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का अर्थ है, तो रिएक्टर का शब्द का है वातन टैंक। नेक्स्ट है तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेंट से उत्पन्न किया है किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन नंबर 4। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हमारा कौन सा है 2010। नेक्स्ट है IPCC का पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की किस कक्षा में सरल प्रयोग एवं निर्देशन किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा छात्रों की सृजनात्मक शक्ति के विकास के लिए, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है 90, ये था 96, 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन के अंदर है कि शिक्षिका ने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 के छात्रों को विभिन्न मसालों के नमूने स्क्रैप बुक में चिपकाने का दत्त कार्य दिया गया है क्योंकि वह
तो यहाँ पे क्या है, हमारा अवलोकन द्वारा छात्रों को ज्ञान देने की एक विधि है, स्थायी बनाना चाहती है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षकों ने दिल्ली से राजस्थान भ्रमण की योजना बनाई और भ्रमण से पहले छात्रों को भारत के मानचित्र पर दिल्ली व राजस्थान के राज्य दिखाए। इसके पीछे शिक्षिका का क्या उद्देश्य है? छात्रों को यह समझाना कि ये सफ़र कितना लंबा है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 99, पाठ्य पुस्तक में चित्रों को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा उद्देश्य नहीं है? पाठ्य पुस्तक की सुंदरता में वृद्धि करते हैं, तो ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है, छात्रों को मुंह में दांतों की अवस्थिति से परिचित करवाने के लिए शिक्षिका। तो यहाँ पे ये 100 क्वेश्चन थे भाई, एक हमने कंप्लीट पेपर को डिस्कस किया है। आपने देख रहे हो मैथ इतने कम समय में इस तरह का पेपर पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं करवा रहे। तो ये सभी के लिए बेनिफिट है, आपके HTET के लिए भी और HSSC PRT के लिए भी। तो आपने क्या काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें और अपने जो भी स्टडी ग्रुप है उसके अंदर लिंक को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।